Hello, students. Welcome to our channel VP Educators. So, this is the first chapter of your class 10th science, that is chemical reaction and equation. तो बच्चों, इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आज हम कवर करेंगे, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. सो टुडे वी गोइंग टू कवर अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एंड व्हाट ऑब्जर्वेशन डिटरमाइन अस कि वेदर केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट. राइट. सो वी गोइंग टू कवर these three topics in today's classes. Okay, so हम NCERT को वन बाय वन रीड करेंगे. इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, आई विल सजेस्ट यू कि आप भी अपनी NCERT में उसको मेंशन करते रहें. राइट. एंड याद रखना, इससे इसी NCERTs के बीच में से आपके CBSE बोर्ड में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो उसको भी हम साथ साथ डिस्कशन करते जाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों. राइट. सो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आर प्रीवियस क्लास. तो इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में. राइट. क्या होता है फिजिकल चेंज और क्या होता है केमिकल चेंज, थोड़ा सा मैं इसको क्विक रिवाइज करवा देता हूँ. तो फिजिकल चेंज बेसिकली वो चेंज होता है जो जिसमें ओनली आपका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, मैटर का स्टेट चेंज होता है. अगर वो सॉलिड स्टेट में तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा. इसके अलावा उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता. इसका एक सिंपल एग्जांपल क्या है, इसका एक सिंपल एग्जांपल है तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है, लेट्स से आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल था, है ना. तो आपके पास एक वाटर था. वाटर इनिशियली तुम्हारे आइस की फॉर्म में था, और जब वो मेल्ट हुआ तो मेल्ट होने के बाद वो कन्वर्ट हो गया वाटर में. ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया. लेकिन अब तुमने क्या करा, अब तुम अगर जूम करके इसके मॉलिक्यूलर लेवल में इसके स्ट्रक्चर को चेक करोगे, देन यू फाइंड कि आइस भी तुम्हारा पूरा वाटर से बना हुआ है. ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, वाटर है. इसका मतलब इसका केमिकल कंपोजिशन जो है वाटर है. अगर तुम लिक्विड को जूम करके देखोगे, देन यू रियलाइज़ कि इसका भी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो तुम्हारा वाटर ही है. बस ओनली क्या हुआ है, इसका फिजिकल स्टेट में चेंज आया है, ये आपके सॉलिड से ये आपके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है. राइट. यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं है. तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, ओनली उसकी स्टेट में चेंज आता है. लेकिन वहीं आपका नेक्स्ट चेंज होता है केमिकल चेंज. तो केमिकल चेंज में होता क्या है, बेसिकली अगर कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है बच्चों, तो केमिकल चेंज में उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाएगा. स्टेट में तो चेंज आता ही आता है. ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखते हैं स्टेट भी चेंज होता है, और स्टेट के साथ 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 आपका जो है आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आ जाता है. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ क्या हुआ. लेट्स से तुम्हारे पास तुमने क्या किया, तुमने हाइड्रोजन गैस लिया एक राउंड बॉटम फ्लास्क में, तुमने ऑक्सीजन गैस ली उसी राउंड बॉटम फ्लास्क में. ठीक है, इनिशियली तुमने क्या करा, दोनों को सिंपली मिक्स कर दिया. ठीक है, तो कुछ चेंज नहीं आया, वो H2 और O2 ही थे, बस वो एक बेकर के अंदर बंद थे. लेकिन अब तुमने क्या करा, तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, और जैसे ही तुमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की वजह से हाई टेम्परेचर और हाई एनर्जी देने की वजह से H2 और O2 कंबाइन हो गए, उनमें केमिकल रिएक्शन हुई, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, और बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद इन्होंने एक न्यू केमिकल कंपाउंड बना दिया, और वो न्यू केमिकल कंपाउंड था वाटर. ठीक है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट थी तुम्हारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. ठीक है, वहीं पर अगर तुम देखोगे, हाइड्रोजन एक गैस था, ऑक्सीजन एक गैस था, और जब तुमने इसको एनर्जी दी और इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, तो ये कन्वर्ट हो गया वाटर में. और वाटर आपका एक क्या है, वाटर आपका एक सॉलिड है. क्लियर, सॉरी, वाटर आपका एक लिक्विड है. क्लियर है कि नहीं है ना, वाटर इज़ अ लिक्विड. सो इधर पर तुम देख रहे हो स्टेट में चेंज आया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन तुम्हारे केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आ गया. वाटर था, वाटर तुम्हारा गैस था, H2 तुम्हारा गैस था, O2 तुम्हारा गैस था, और वाटर तुम्हारा लिक्विड था. दोनों का केमिकल कंपोजिशन, एक H2 था, एक डिफरेंट O2 था, और H2O एक अलग ही केमिकल कंपाउंड है. सो बेसिकली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है. राइट. तो ये सारे एग्जाम्पल है तुम्हारे किसके, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के. नाउ इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है केमिकल रिएक्शन, जो कि तुम्हारी NCERT में मेंशन है, उसको भी एक बार देख लेते हैं. ठीक है, होप सो इतना सबको समझ में आ गया हो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है. फिजिकल चेंज की अगर मैं और भी एग्जांपल दूं,
तो क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। कभी तुमने देखा होगा तो दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, और एक होता है आपका मेल्टिंग ऑफ कैंडल, है ना, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, कैंडल वैक्स। सो बेसिकली इसमें से कौन सा फिजिकल और कौन सा केमिकल चेंज है, ठीक है। देन यू फाइंड कि बर्निंग जहाँ पर हो रही है ना, वहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज, राइट। जहाँ पर तुम्हारा कैंडल का जो विक होता है वो तुम्हारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट एंड लाइट एनर्जी को जनरेट करता है, तो ये तुम्हारा एक केमिकल चेंज है। वहीं जो तुम्हारा मेल्टिंग है, मेल्टिंग है कैंडल वैक्स का, वो एक आपका फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि वैक्स था, वैक्स पहले सॉलिड था, वैक्स जो है मेल्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, वो मेल्ट होने के बाद तुम्हारा जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ योर फिजिकल चेंज। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल, तुमने देखा होगा वुड की कटिंग, जब तुम वुड को कट कर रहे हो तो वो भी तुम्हारा एक फिजिकल चेंज है। पेपर को टीयर कर रहे हो, वो भी फिजिकल चेंज है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, फिजिकल चेंजेस के अंदर आते हैं, ठीक है। होप सो क्लियर होगा इतना, राइट। नाउ अभी केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस के बारे में तुम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने वाले हो, ठीक है। सो आगे चैप्टर में जाएंगे तो और भी ज़्यादा इसके एग्जाम्पल देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इसमें बोला गया है वेन एवर अ केमिकल चेंज एकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो याद रखना, कहीं पर भी अगर केमिकल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, केमिकल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर क्या हुई होगी, केमिकल रिएक्शन हुई होगी। क्या हुई होगी, केमिकल रिएक्शन हुई होगी, राइट। नाउ यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो अब आप सोच रहे होंगे भाई केमिकल रिएक्शन वैसे होता क्या है, तो एक बार केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो लेट्स सी, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन, chemical reaction is the process in which is the process in which new substance form by the help of two or more old substance by breaking and forming of bond, by breaking and forming of chemical bond and involves chemical change and involve chemical change. ओके, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाएगी देन यू कैन राइट दिस डेफिनेशन, ओके, ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर तुम्हारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और ज़रूरी नहीं है ये एक न्यू सब्सटेंस होगा, ठीक है, ये एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस भी हो सकते हैं। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाई द हेल्प ऑफ टू और मोर ओल्ड सब्सटेंस। कैसे, जब उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होंगे या बॉन्ड ब्रेक होंगे और कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद और क्या देखते हैं, इसके बाद तुम देखोगे कि अगला आता है व्हाट इज़ एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन। उसको हम देखते हैं थ्रू सम एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है, अब हम एक्टिविटीज़ के थ्रू इन सारी केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। तो बच्चों याद रखना, फॉर द 2027 बोर्ड एग्जामिनेशन वाले जितने भी बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो एक्टिविटीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्टिविटीज़ को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते हो, सारी एक्टिविटीज़ को क्लियरली पढ़ना ही पड़ेगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, राइट। बिकॉज अभी आपको पता है कि प्रीवियसली इन 2025 आपका 25% सिलेबस ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस अभी आपका 50% और मोर देन 50% पेपर जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। तो
तो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो एक्टिविटीज़ से बनेंगे. सो वी हैव टू कवर ऑल द एक्टिविटीज़, राइट. तो एक्टिविटी 1.1 क्या बोलती है, देखो एक्टिविटी 1.1 बोलती है, क्वेश्चन सबसे पहले दिया गया है कि दिस एक्टिविटी नीड्स अ टीचर असिस्टेंट. भाई ये एक्टिविटी को तुमको जो है टीचर के साथ करना है. इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर सूटेबल आई ग्लासेस. बेटर रहेगा जब स्टूडेंट जो है सूटेबल आई ग्लासेस पहन ले. इसके पीछे का रीज़न भी पूछा जाता है कि वाई वी रिक्वायर्ड आई ग्लासेस वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी. ठीक है, तो सबसे पहले बोलता है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है. ठीक है, तो मैग्नीशियम का रिबन अगर किसी ने नहीं देखा तो अभी आप जा सकते हो अपने स्कूल्स की कंपोजिट लाइब्रेरी में. वहाँ पर बहुत सारे मैग्नीशियम रिबन्स पड़े रहते हैं कॉइल्ड होके. ठीक है, इस तरीके से कॉइलिंग की फॉर्म में रखे रहते हैं तुम्हारे लैब्स के अंदर. तो तुम देखोगे बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है. मैग्नीशियम रिबन अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट. नाउ इसको क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम रिबन को केमिकल रिएक्शन और हम बोल सकते हैं उसको एक्टिविटी करवाने से पहले हमें इस मैग्नीशियम रिबन को रब करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है मैग्नीशियम रिबन को, हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, हम मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं, राइट. हम मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं विद अ सैंड पेपर. ठीक है, रब करेंगे किसकी हेल्प से, रब करेंगे सैंड पेपर की हेल्प से. सैंड पेपर, राइट. क्यों हम सैंड पेपर की हेल्प से रब कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जब तुम्हारे लैब्स में तुम्हारा मैग्नीशियम रिबन रखा रहता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, एटमॉस्फेरिक O2 के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है. ठीक है, ये जो लेयर होती है ना, ये लेयर होती है आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर. किसकी लेयर होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है. तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है ना, ये बेसिकली तुम्हारे मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग करवाने में बेसिकली क्या करती है, एक तरीके से प्रिवेंट करती है ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. सो मैग्नीशियम रिबन को बर्न नहीं होने देती. इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, हमें रिएक्शन से पहले इस नॉन रिएक्टिव मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ सैंड पेपर. यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स बर्न इट यूजिंग ये जो तुम देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट, इसको हम टोंग बोलते हैं. ठीक है, तो क्या करो, इसको होल्ड करना है तुम्हें पेयर ऑफ टोंग्स की हेल्प से. फिर इसको क्या करना है, स्पिरिट लैम्प में, स्पिरिट लैम्प, दिस इज़ योर स्पिरिट लैम्प. इसको समटाइम स्पिरिट लैम्प भी बोलते हैं, बर्नर भी बोलते हैं. ठीक है, तो स्पिरिट लैम्प अलग होता है, बर्नर अलग होता है. ठीक है, एंड स्पिरिट लैम्प और बर्नर की हेल्प से तुम अपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करवाओगे. और जैसे ही तुम अपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करवाओगे तो तुमको पता चलेगा कि मैग्नीशियम रिबन बर्निंग के बाद वाइट कलर की ऐश दे रहा है, राइट. और इस वाइट कलर की ऐश को तुम क्या करोगे, वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लोगे. ठीक है, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई. जब तुम अपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हो तो जितना हो सके उतना अपने फेस से और अपने आईज से दूर करके उसको बर्न किया जाता है. इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न ये है, एक बार देखते हैं थ्रू द चार्ट. ठीक है, तो देखो क्या है, इसको यहाँ पर मैं आप सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो बेसिकली लेट्स से ये सबको दिख रहा होगा, ये तुम्हारा मैग्नीशियम रिबन है. देखो क्या होता है, जब मैग्नीशियम रिबन आपका लिया जाता है तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर होती है. ठीक है, वो जो लेयर होती है वो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर. तो सबसे पहला रोल तो यही होगा कि हमको इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करना है. तो वे सबसे पहले हम रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सैंड पेपर का. किसका यूज़ करेंगे, सैंड पेपर का. ओके, सैंड पेपर का यूज़ करेंगे. जब एक बार ये आउटर मोस्ट कवरिंग रिमूव हो जाएगी फिर हमारे पास मिलेगा मैग्नीशियम का प्रॉपर रिबन. ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाइट लेयर नहीं है. याद रखना, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, ठीक है, वो कौन से कलर की होती है, ये जो लेयर होती है ये होती है आपकी वाइट इन कलर. कैसी होती है, वाइट इन कलर. ओके, वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की होती है. जब एक बार ये सारे ऑक्साइड की लेयर्स रिमूव हो गई फिर इसके बाद तुम क्या करते हो, इसको तुम बर्न करते हो, या तो किसकी हेल्प से, बर्नर की हेल्प से या स्पिरिट लैम्प की हेल्प से, राइट. तो बर्नर की हेल्प से जब तुमने इसको हीट किया, ठीक है, ओके, इधर पर मैं इसमें वो करता हूँ. ओके, ये देखो, जब तुमने इसको हीट किया, जब आपने इसको हीट किया मैग्नीशियम रिबन को, क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन से क्या हुआ, एक डेजलिंग वाइट फ्लेम निकली. ठीक है, ये डेजलिंग वाइट फ्लेम बेसिकली क्या होता है,
इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर आइज़, ये आपके आइज़ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ये जो होती है डेजलिंग वाइट फ्लेम, कैसी होती है? डेजलिंग वाइट फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम इज़ वेरी हार्मफुल बिकॉज इसमें से हार्मफुल यूवी रेडिएशन निकलती है, एंड दीज यूवी रेडिएशन माइट इफेक्ट योर आइज़, जो तुम्हारी आइज़ को इफेक्ट कर सकती है। इसलिए बोला गया था क्वेश्चन में कि क्या पहनो? आई ग्लासेस पहनने चाहिए। क्या पहनने चाहिए? आई ग्लासेस पहनने चाहिए। अब क्या रिएक्शन हुई, एक बार इसको देख लेते हैं। सो आपके पास था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है तुम्हारे, जब मैग्नीशियम को तुम बर्न करते हो, तो याद रखना बर्निंग का मतलब होता है कि मैं मैग्नीशियम को एक्टिवेट करवा रहा हूँ हीट करके, ताकि मैग्नीशियम तुम्हारे एटमॉस्फेरिक O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना ले? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले। क्या बना ले? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले। मैग्नीशियम इनिशियली में एक सॉलिड मेटल था, O2 तुम्हारे पास गैस थी, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी तुम्हारे पास क्या हुआ? एक सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, बट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। कैसा फॉर्म हुआ? वाइट पाउडर। ठीक है, वाइट पाउडर की फॉर्म में। जैसा उसमें बोला गया था कि भाई जब बर्न किया तो तुमने चाइना डिश के ऊपर कुछ एशेस को कलेक्ट किया। ये एशेस क्या थी? ये एशेस आपकी थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एशेस थी। क्लियर है कि नहीं है? सो बेसिकली हम कैसे बोल सकते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ? मैग्नीशियम एक अलग एलिमेंट था, O2 एक अलग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट था। जब दोनों आपस में कंबाइन हुए, दोनों ने कंबाइन करके एक अलग ही केमिकल कंपाउंड बना दिया जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बिल्कुल सेपरेट थी तुम्हारे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से। सो वी कैन से डैट कि यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है, और जहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई होगी, राइट। अब इधर पर कैसा दिखता है डेजलिंग वाइट फ्लेम? यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस पिक। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर पेयर ऑफ टोंग्स। ठीक है, ये टोंग्स हैं, और ये है आपका बर्नर। ठीक है, बर्नर में जब हमने इसको हीट किया तो ये है तुम्हारी मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन से डेजलिंग वाइट फ्लेम निकली। ठीक है, डेजलिंग वाइट फ्लेम निकला, एंड दिस डेजलिंग वाइट फ्लेम इज़ हार्मफुल फॉर द आइज, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं है? होप सो इतना क्लियर होगा। सो हम मूव बैक करते हैं अपनी एनसीईआरटी की तरफ, है ना। एनसीईआरटी में अब क्या बोला गया है देखो। सो बेसिकली इतना हमने कर लिया है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट ये बोलता है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डैट। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? अब ऑब्जर्वेशन हमने ये करी, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। जो मैग्नीशियम रिबन था उसमें से डेजलिंग वाइट फ्लेम निकली, एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। और कौन से पाउडर में कन्वर्ट हो गया? वाइट कलर के ऐश और वाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो गया। दिस पाउडर इज़ अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर था वो तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड था। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये तुम्हारी रिएक्शन कब हुई? ये रिएक्शन तब हुई, ठीक है, जब तुम्हारे, ठीक है, दिस रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड, ये प्रोडक्ट तब बना जब तुम्हारे मैग्नीशियम ने तुम्हारे एयर में प्रेजेंट होने वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, और क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, जो कि एक वाइट कलर का पाउडर था, और इसकी बर्निंग में डेजलिंग वाइट फ्लेम रिलीज हुई। क्लियर है कि नहीं है? तो ऑलमोस्ट जो भी पॉइंट्स होते हैं इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। और इसमें से अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो नाउ यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्टिविटी नंबर 1.2। ठीक है, अगर बच्चों यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, सो प्लीज़ इसको शेयर करना, है ना, एंड इसको शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 1.2 में क्या बोलता है? एक्टिविटी 1.2 भी तुमको इधर पर एक केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। एक्टिविटी 1.2 में क्या करा तुमने? लिया लेड नाइट्रेट। क्या लिया है? लेड नाइट्रेट लिया है। लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में। फिर इसके बाद क्या करा? ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन इट। तुमने जो है पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन ऐड किया, ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड का जब सोल्यूशन डाला तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया वो आपको बताना है। आ जाओ बैक टू द, ठीक है, टॉपिक। एक्टिविटी नंबर 2 में तुमने देखा, सबसे पहले तुमने लिया लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन, ठीक है, और तुमने लिया है यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड, राइट, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लिया। तो लेड आयोडाइड के, तुमने लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड डाला, तो तुमने देखा जैसे ही तुम डालोगे तुम्हारे पास एक येलो कलर का
प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ये येलो कलर का क्या है, ये पीपीटी बोलते हैं इसको, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बेसिकली क्या है, दिस इज़ योर लेड आयोडाइड। क्या है तुम्हारा ये है लेड आयोडाइड। सो लेड आयोडाइड का येलो कलर का पीपीटी फॉर्म हुआ है ना। तुम देख रहे हो यहाँ पे येलो कलर का पीपीटी फॉर्म हो गया, येलो कलर का पीपीटी फॉर्म हो गया, पूरा वाटर येलो हो गया। सो बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन क्या हुई, यहाँ पर रिएक्शन ये हुई है कि इनिशियली यू टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में आपने पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किया, देन आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो आपका लेड आयोडाइड PbI2, एंड एक और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो था आपका पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। लेड नाइट्रेट तुम्हारा एक वाटर के साथ सॉल्यूबल कंपाउंड था, इसको हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड भी एक्वस सोल्यूशन है, और लेड आयोडाइड का एक येलो कलर का सॉलिड मास फॉर्म हुआ, PPT फॉर्म हुआ। तो लेड आयोडाइड इज़ अ सॉलिड, ठीक है, और ये PPT की फॉर्म में नीचे बैठ गया, इसलिए हम डाउन एरो करके शो करते हैं PPT को, ठीक है। इसके अलावा आपका फॉर्म हुआ KNO3। KNO3 क्या था, तुम्हारा वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो गया, इसलिए KNO3 का एक्वस सोल्यूशन फॉर्म हुआ है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है। सो बेसिकली हम कैसे बोल सकते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन हुई, यहाँ पर हमने देखा चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ है। तो कहीं पर तुम देख रहे हो कि PPT का फॉर्मेशन हुआ है, तो वी कैन से डैट कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिबन वाले केस में वहाँ पर हमने देखा कलर में चेंज आया था, वाइट कलर की ऐश फॉर्म हुई थी। सो वी कैन से डैट कि अगर कहीं पर कलर में चेंज आ रहा है तो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। अगर कहीं पर तुम्हारा PPT का फॉर्मेशन हो रहा है सो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। या हम से देख सकते हैं कहीं पर तुम्हारा टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो होपफुली एक्टिविटी नंबर टू भी आपको सबको प्रॉपरली समझ में आया होगा। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.3। अब एक्टिविटी 1.3 क्या बोलता है, ये बोलता है टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल। सबसे पहले हमने क्या करा, कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए इन अ कॉनिकल फ्लास्क इन अ टेस्ट ट्यूब। ये देखो कॉनिकल फ्लास्क क्या होता है, इधर पर दिखा रहा है, दिस इज कोन शेप फ्लास्क, इसको हम कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है। हमने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए और हमने इसमें ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होता है बच्चों, जिंक ग्रैन्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन करते हैं, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद इसमें कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ एक प्रोडक्ट में तुम्हारा गैस भी इवॉल्व होती है। सो हम इस एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या देख सकते हैं, देखो हमने क्या बोला, हमने लिया टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, ऐड अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। तो याद रखना दोनों के साथ रिएक्शन सेम होती है, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो या तुम सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, दोनों को जिंक के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सेम टाइप ऑफ रिएक्शन होगी। मतलब सेम टाइप ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि सेम टाइप ऑफ गैस इवॉल्व होगी, राइट। काउशन क्या है, हैंडल द एसिड विद केयर। तुमको पता है सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ एसिड, एंड HCl एसिड इज ऑल्सो वेरी कोरोसिव एसिड। तो जब भी तुम कभी भी एसिड के साथ वर्क कर रहे हो सो इट मस्ट बी हैंडल विद वेरी केयर, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल। तो क्या तुमने ये कुछ ऑब्जर्व किया जिंक ग्रैन्यूल के चारों तरफ, क्या ऑब्जर्वेशन होती है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। कॉनिकल फ्लास्क को बॉटम से टच करो, क्या टच करने के बाद कुछ चेंज हुए वो भी मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। बैक टू द रिएक्शन पे, ठीक है। ये देखो, ये तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तुमको दिखाई देगा, ये जो बेस में ना, दिस इज़ योर जिंक मेटल। कौन सा मेटल है, जिंक मेटल। और इधर पर तुम लिक्विड वाला पोर्शन देख रहे हो, दिस इज़ नथिंग जस्ट अ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 हमने इसके अंदर लिया है। तो जब हम अपने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे। सो बेसिकली पहले मेरे पास जिंक था, जिंक को मैंने रिएक्ट करवाया H2SO4 के साथ। तो मैंने जब जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन वी गॉट जिंक सल्फेट ZnSO4, है ना। प्लस साथ में कौन सी गैस इवॉल्व हुई, साथ में इवॉल्व हुई हाइड्रोजन गैस। क्लियर है कि नहीं है, राइट। सो ये रिएक्शन हुई है आपकी किसके साथ, जब तुमने जिंक को अपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है, ओके। नाउ अब तुम देखोगे जिंक एक सॉलिड था, सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा एक्वस था, जिंक सल्फेट जो बना वो भी तुम्हारा एक एक्वस सोल्यूशन बना, है ना, और हाइड्रोजन तुम्हारी गैस बनी। और ये जो हाइड्रोजन गैस थी यही इधर पर बबल बबल की फॉर्म में निकलती हुई नज़र आ रही है। क्लियर है कि नहीं है ना। ये दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हैं आपकी हाइड्रोजन गैस
जो इवॉल्व हो रही है, ठीक है। सो बेसिकली कैसे पता चला मेरे को केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। ऑल्दो मेरे को जिंक सल्फेट तो नहीं दिख रहा, मगर मेरे को ये दिख रहा था कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। सो इवोल्यूशन ऑफ गैस ऑल्सो टेल मी कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई है। सो बेसिकली अगर मैं इन सारे एक्टिविटीज़ का एक कंक्लूजन निकालूँ तो पहली वाली से मेरे को क्या पता चलता है, पहले वाले में मैंने देखा चेंज इन कलर, है ना, चेंज इन कलर दिख रहा है। दूसरे वाले में मेरे को दिखता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पीपीटी, ठीक है। थर्ड वाले में मेरे को दिखता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। एंड सेकेंड थिंग, एक और चीज़ मैंने देखी कि व्हेन आई टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, मेरे को पता चला कि टेस्ट ट्यूब जो है लिटिल बिट हीट अप हो चुका है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसके साथ साथ यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ है ना, चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर, राइट। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें ही होती हैं जो मेरे को डिटरमाइन करवाती है कि वेदर केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। सो दीज आर, एक बार एनसीईआरटी की तरफ दोबारा आ जाते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है, नाउ फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी, देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ओके यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्या बोलता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बोलता है फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, अगर इनमें से कुछ, ये जो नीचे पॉइंट्स दिए हैं इनमें से अगर कुछ भी तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट, ठीक है। कौन कौन सी हैं, अगर तुम कहीं पर देख रहे हो चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आ रहा है, जैसे कि हमने वाटर का एग्जांपल देखा था, H2 इज़ अ गैस, O2 इज़ अ गैस, दोनों ने कंबाइन करके H2O बना लिया जो कि लिक्विड था, तो वहाँ पर स्टेट में चेंज आया। तो मैं अगर कहीं पर भी देख रहा हूँ चेंज इन स्टेट हुआ है, सो वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अगर मैं कहीं पर देख रहा हूँ चेंज इन कलर हुआ है, चेंज इन कलर हमने कहाँ पर देखा था, इन आर फर्स्ट एक्टिविटी, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो एक वाइट पाउडर का मास क्रिएट हुआ था, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, या हम बोल सकते हैं येलो कलर का पीपीटी फॉर्म हुआ था, है ना, इन आवर एक्टिविटी नंबर 2। थर्ड है तुम्हारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। हमने देखा कि एक्टिविटी 1.3 में जब मैंने अपने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो एक गैस निकली जिंक के चारों तरफ, जिसने बबल्ड आउट एक गैस निकली विच इज़ हाइड्रोजन। सो अगर मैं कहीं पर गैस इवोल्यूशन होता हुआ देख रहा हूँ, सो वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, एक्टिविटी 1.3 में जब मैंने अपनी कॉनिकल फ्लास्क को बेस से टच किया तो मेरे को कॉनिकल फ्लास्क थोड़ा सा हीटअप दिखा, तो इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज आया है। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन का नेट टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। सो अगर मेरे को ये इन चारों में से कोई भी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, सो आई कैन से दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस, ठीक है। नाउ एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट देर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो अगर मैं प्रॉपरली ऑब्जर्व करूँ तो मेरे को पता चलेगा हमारे ही चारों तरफ बहुत सारे टाइप की केमिकल रिएक्शन हो रही है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। और अब इसके बाद जो है, अभी आज हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा आपके केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इसके बाद हमने देखा कि कैसे पता चलता है हमको कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो व्हाट आर द डेटरमेंटल स्टेप्स, और हम बोल सकते हैं हाउ कैन वी डेटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। फिर इसके बाद, अब इसके बाद क्या बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट आर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका मैं बताऊंगा इन आर नेक्स्ट वीडियो। सो होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इतना पोर्शन समझ में आया है, सो लाइक the video and subscribe our channel, and I will follow these content, ठीक है। I will provide you complete content in my next video, so stay tuned and ज़रूर सब्सक्राइब कर देना VP एजुकेटर। थैंक यू।